ठीक है, अब ऑडिबल हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग एक्सपेक्टेशन देखे थे, कुछ क्वेश्चंस उस पे है ना देखे थे, आगे और सॉल्व करेंगे। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं दैट यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी, बट ठीक है, सिलेबस कराने हैं तो आसान मुश्किल सब कराने हैं, तो कराना तो सब कुछ है। बाकी आप भी पैरेलली क्वेश्चन है ना सॉल्व करते रहो एंड देन के अकॉर्डिंग। तो लास्ट के कुछ क्लासों में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, देन कल एक्सपेक्टेशन देख रहे थे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे कुछ थ्योरम है। तो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना, एनी मतलब डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड कोई टाइप का हो, तो जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, है ना, फिर के इज अ कांस्टेंट, है ना, सिंपली। एंड दूसरा जो है कि एक मिनट में आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो ए एक्स प्लस बी है इस टाइप का, ये हो जाएगा ए टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, है ना, जहाँ पे ऐसा लिख लो कि ए बी आर रियल नंबर्स। अगर x1 x2 कोई दो रैंडम वेरिएबल है तब भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, यहाँ x1 x2 रैंडम वेरिएबल है और ए बी कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो e ऑफ x1 प्लस बी टाइम e ऑफ x2 ऐसा हो जाएगा। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन का प्रूफ भी बहुत इजी है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस के क्रिया दोनों के लिए भी कर सकते हो, ठीक। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है। और है जैसे ठीक है। तो आगे अगर फर्दर देखें हम लोग, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन में ना एक दो रिजल्ट है जो रह गया था, तो उसको मैं लिखा देता हूँ, ऐसा आप जानते होंगे स्टिल।
जैसे को थ्योरम लिखता हूँ, ये तो एक्सपेक्टेशन हाई कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो उसके कुछ थ्योरम्स हैं, वो कुछ लिख लो जो कि रह गया था, बाद में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लगेगा हुआ नहीं है ना। इसमें जो था, जैसे एक बेसिक सा थ्योरम लिखें, तो ये कहता है कि let x random variable x have CDF fx of x and y is equal to some function g of x. मान लो ऐसा है कि लेट कोई सेट ए है, इस तरह से डिफाइंड है, ए आपको डिफाइन किया हुआ है s such that fx is positive and bx सेट है जो इस तरह से डिफाइंड है y such that y is equal to gx for some small x belongs to a. तो ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है। तो आगे ये है कि तो जो पहला पार्ट है इसका कि मान लो इफ g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे ये प्रूफ बहुत आसान है, CDF अप्रोच से प्रूफ हो जाएगा, है ना। इस तरह से है तो CDF अप्रोच से आप इजीली प्रूफ कर पाओगे। तो लेट g इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a देन CDF ऑफ y जो होगा क्या होगा, इज, तो सिंपली आप इसको प्रूफ एक लाइन में कर सकते हो। कितना आएगा, अगर CDF ऑफ y को मुझे CDF ऑफ x के टर्म में लिखना है, कोई बता पाओगे? मान लो ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो कैन यू टेल कि CDF ऑफ y को मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ CDF ऑफ x? ये CDF ऑफ x के टर्म में क्या आएगा, थोड़ा ड्राइव करके बताओ मुझे। क्वेश्चन ये है कि CDF ऑफ y कैन बी रिटन एज व्हाट इन टर्म्स ऑफ CDF ऑफ x, थोड़ा ट्राई करो और बताओ, है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेट करो, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे कि y के CDF को x के CDF के टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ। CDF अप्रोच से ट्राई करो, हो जाएगा। एंड इफ g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, तो यहाँ आपको क्या बताना है, ये क्या आएगा ये आपको बताने हैं, एंड यहाँ y बिलोंग्स टू b होगा, वो आपको बताना है। g इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, देन, है ना, CDF ऑफ y इज, इस केस में CDF ऑफ y क्या आएगा, ये बहुत आसान है, बस मैं कह रहा हूँ आप ट्राई करके देखो। CDF अप्रोच बताया था ना मैंने, यू जस्ट हैव टू अप्लाई CDF अप्रोच। तो सिंपली CDF अप्रोच से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या लिखूँ, क्योंकि मान लो थ्योरम याद नहीं है तो क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व होगा जैसे थ्योरम का प्रूफ होता है। अगर थ्योरम याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो, नहीं याद है तो यू सॉल्व क्वेश्चन इन द सेम वे वी प्रूव थ्योरम। कोई बता पाओगे? यू टेक टाइम टेल।
जस्ट सीरियस, जैसे इंटरव्यू तो कभी इंटरव्यूज दोगे तो ऐसे ही पूछ लेते हैं जनरली, इंटरव्यू ज़्यादातर बोर्ड पे ही होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स मेनली उस तरह के इंटरव्यूज होते हैं जो PhD के स्पेशली जो होते हैं, तो ऐसे ही आपको पूछ लेगा कि बताओ क्या आएगा, तो इसको प्रूफ पूछेंगे, लेकिन जब होगा तब एनीवे अभी ट्राई करके बताओ। तो दूसरा थ्योरम है कोई भी नहीं बता पाओगे, डिराइव करो, बताओ मैं क्या लिखूं, मुझे लिखना है y के CDF को x, मान लो x का CDF गिवन है, तो मैं y को CDF को x के CDF में क्या लिख सकता हूं उसके टर्म्स में, और पहले में g इंक्रीजिंग है, दूसरे में डिक्रीजिंग है, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, क्या सेम रहेगा या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा तो क्या डिफरेंट आएगा। ट्राई करो, बहुत मुश्किल थोड़ी है, एक लाइन का है ये, अगर मैं आपको इसका प्रूफ लिख के बताऊं तो बस एक लाइन का है कि मुझे CDF y का चाहिए, तो कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू वाई, तो gx लेस देन इक्वल टू वाई, और अगर g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो राइट साइड में जाएगा तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मीन्स ये y है वो g है, तो y और g मेरा एक जैसा दिखता है ना, तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स y, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, ये इक्वल हो गया CDF ऑफ x एट g इनवर्स y। तो पहले पार्ट का आंसर ये है कि ये होगा CDF ऑफ x एट, है ना, कई बार ये सब आप देखोगे ABCD ऑप्शन में ही बन के आते हैं, जो एग्जाम में एंट्रेंस में जो ऑप्शंस होते हैं कई बार थ्योरेटिकल ऑप्शंस होते हैं, तो यही ऑप्शन A होगा, ऑप्शन B होगा, उसी को चेंज कर देगा, यहाँ डिक्रीजिंग कर देगा यही लिख देगा, यहाँ इंक्रीजिंग कर देगा यही लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं एग्जाम में जो थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरम बेस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम बेस्ड होते हैं, तो ये तो याद है या प्रूफ करो, यहाँ पे क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे बस डिक्रीजिंग होने से, ये यहाँ इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं किया मैंने, बिकॉज यहाँ मैंने एज्यूम किया है g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग होता तो चेंज हो जाएगा, ये पहले पार्ट का है। दूसरे पार्ट में क्या चेंज आएगा, 1 माइनस एफ एक्स हाँ राइट है ना, जो डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगी वो, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। तो ये सब बेसिक है ना, प्रूफ याद रखने से थोड़ा ये फायदा होता है, आपको कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे समझ आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जी इंक्रीजिंग है, अभी देखो यहाँ जी डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ था g इज इंक्रीजिंग फंक्शन पहले वाले पार्ट में, यहाँ है g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग है तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही सब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी यूज होता है, जब आप क्रिटिकल रीजन निकाल रहे होते हो NP लेमा लगा के, तो तब भी यूज होता है ये 1 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू या जस्ट लेस देन g इनवर्स y। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है तो वैसे आ जाएगा, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इसका नोटेशन मैंने क्या बताए थे, 1 माइनस CDF ऑफ x एट g इनवर्स y, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, या तो ऐसा करो, नहीं तो फर्दर आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ये इक्वल नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, तो अभी यहाँ तक ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स y, और चेंज क्या आएगा, तो यहाँ के बाद मैंने इंक्लूड कर दिया, तो बदले में मुझे माइनस करना पड़ेगा उसी ब्रैकेट में, ठीक, तो बाहर आके प्लस रहेगा, है ना, ये होगा, तो फाइनली आया क्या, तो ये आ जाएगा 1 माइनस CDF ऑफ x एट g इनवर्स y प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू g इनवर्स y, ऐसा हो जाएगा। तो जो दूसरा पार्ट है 1 माइनस CDF ऑफ x एट g इनवर्स y एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू g इनवर्स y, और जहां y की वैल्यू होगी where y will belong to, है ना,
और आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 0। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमने पहले लिखा था एक बार, या डेफिनेशन लिखा था, x इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज दिस इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक फंडामेंटल है पूरे कोर्स के लिए, मतलब बेसिक है, ये तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो हर पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 रहती है अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो अगर यहीं पे मैं अगर बस इतना ऐड कर दूं तीसरे पार्ट में कि अगर x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यही रहेगा, एंड बस हम इस पार्ट को मैं बस रिपीट कर देता हूं। तो यहां बस हम क्या चेंज कर रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं g डिक्रीजिंग है एंड x इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। देन क्या आएगा, बस ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, है ना। तो गायब हो जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो ये आ जाएगा। तो ये तो CDF के लिए फॉर्मूला हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन में CDF कैसे निकलेगा वो लिखा है हमने। PDF के लिए भी है, तो PDF के लिए कॉन्टिन्यूस पहले से मानना पड़ेगा। तो दूसरा इसी का थ्योरम है, अगर लिखे आगे, ठीक है। तो ये तो काइंड ऑफ प्रूफ हो गया रफली। नेक्स्ट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब लिखेंगे या जब खुद से आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ आएगा कि थ्योरम कैसे यूज होता है, कैसे हमें हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है, तो लेट x बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ PDF fx ऑफ x। इस पूरे कोर्स में आपको मेनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जरूरी है कि आपको डेफिनेशन याद हो, थ्योरम याद हो, एंड देन इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि आपको पता हो कि कैसे वो यूज करने हैं डेफिनेशन और थ्योरम आंसर लाने के लिए। तो एक्स बी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ PDF दे रखा है आपको, एंड जो कैपिटल Y है सम फंक्शन ऑफ x वेयर g इज मोनोटोनिक फंक्शन, है ना, वेयर g इज मोनोटोनिक। अब ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, तो यह मोनोटोन फंक्शन, जस्ट मोनोटोन मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पूरे डोमेन पे सिर्फ इंक्रीज करेगी या फिर सिर्फ डिक्रीज करेगी, तो उसका कंबाइंड नेम, कॉमन नेम है इंक्रीज मोनोटोन। जैसे एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, या तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो उसको एक्सट्रीम बोलते हैं। सेम यहाँ पे मोनोटोन मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन फुल इंटरवल। सो कोई एक ही होना चाहिए, इंक्रीजिंग है तभी मोनोटोन है, डिक्रीजिंग है तभी मोनोटोन है, इस तरह से। तो जी इज मोनोटोन फंक्शन, ठीक। उसके बाद फिर से वही है, लेट, जैसे मैंने वो टर्म लिखा था ना, ए जैसे लिखा था कि सेट ऑफ एक्स सच दैट PDF ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, एंड बी था y सच दैट y इज इक्वल टू gx फॉर सम x बिलोंग्स टू ए सेट। तो है ना, ये PDF लिखा हुआ है। तो करना क्या है आपको, आगे मुझे y का PDF चाहिए एक्चुअली। अच्छा, आगे कुछ और भी अजम्पशन है कि सपोज दैट, ये कह रहा है कि PDF फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन A and G inverse Y has, this has continuous derivative on B set, ठीक है। देन PDF ऑफ y इज, तो वैसे आप यहां देखेंगे तो CDF का डेरिवेटिव PDF होता है। मान लो ये x एंड y दोनों कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो CDF का डेरिवेटिव PDF होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो आप x के रेस्पेक्ट में, तो CDF का डेरिवेटिव PDF, जी इनवर्स x एज इट इज, एंड देन फर्दर इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, आई थिंक x होगा y होगा, जी इनवर्स y होगा ना, यहाँ मिस्टेक से x लिखा है क्योंकि आंसर तो y में आना चाहिए, तो यहाँ जी इनवर्स y होगा, यहाँ y सही लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि जी इनवर्स y आया था ना, दिस वाज जी इनवर्स y आया था ना, तो यहाँ जी इनवर्स y, ठीक है। तो इस तरह से एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स y, तो मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो,
यहाँ डिफरेंशिएशन करो, बाहर माइनस है तो एक माइनस रहेगा, है ना। अगर कॉन्टिन्यूस मान लिए तो सिंपली होगा ये कि इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो पीडीएफ ऑफ वाई जो आएगा ये आएगा मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई पीडीएफ ऑफ एक्स इन एक्स। फर्दर लिखोगे तो ऐसा होगा डी अपॉन डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स एट जी इनवर्स वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू बी। देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं जैकोबियन। तो ये जैकोबियन है ना, ये जैकोबियन टर्म है। तो वन वेरिएबल टू वन वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक्स टू वाई ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो पीडीएफ ऑफ वाई विल बी पीडीएफ ऑफ एक्स टाइम जैकोबियन। जैकोबियन इज डी एक्स अपॉन डी वाई। ये टू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वहां पे जैकोबियन आएगा, वहां टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट होगा। 3 to 3 ट्रांसफॉर्म करेंगे तब भी जाके 3 × 3 का जैकोबियन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसमें आप कैसे निकालोगे सीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ ये कैसे निकालोगे, पिछला वाला सीडीएफ के लिए था, ये पीडीएफ के लिए था। फर्दर अगर मोनोटोनिक नहीं हुआ, यहां हमने अज्यूम किया ये मोनोटोन फंक्शन है, अगर मोनोटोन नहीं हुआ तो क्या है, तो उसके लिए भी फर्दर एक है ना आपके पास थ्योरम है। तो सम ऑफ pieces that represent interval and where this is monotone। तो मैं लिख देता हूं, ऐसे समझाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा तब जाकर समझ आएगा। वैसे तो मैं लिख देता हूं थ्योरम। एक और है तो ये हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि लेट x हैव pdf fx ऑफ x। जब हम ये कह रहे हैं कि x के पास pdf है, इसका मतलब x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। सो एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, इस तरह से है। फिर से यहाँ पे यही है, लेट ए बी सेट वैसे ही है। तो लेट ए सेट है सेट ऑफ एक्स विच इज रियल नंबर सच दैट एक्स का पीडीएफ पॉजिटिव हो। तो ये सपोर्ट है, ए एक्चुअली सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल एक्स का। एंड वाई जो है एक सेट बनाया, सेट ऑफ वाई जो कि रियल नंबर ही होगा सच दैट y इज इक्वल टू जी ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू a। तो आपसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, कहता है सपोज देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन a0 a1 ak of set a such that। तो पार्टीशन समझते हैं, पार्टीशन क्या होगा, ये सब डिसजॉइंट होंगे, यूनियन इसका एक इक्वल होगा, ये होगा पार्टीशन का मतलब। such that probability तो जैसा लिखा वैसे लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू a0 इज 0 एंड fx of x is continuous on each ai। ठीक है, फर्दर सपोज दैट, तो फर्दर सपोज दैट there exist functions so further suppose that there exist functions है ना, functions g1x से लेके gk of x defined on a1 a2 dot 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 ak respectively satisfying
जी एक्स इज इक्वल टू जी आई एक्स फॉर x बिलोंग्स टू ए आई, मतलब जी एक्स की वैल्यू जी वन एक्स है जब x ए वन में है, जी एक्स की वैल्यू जी टू एक्स है जब x ए टू में है। एंड सेकेंड कंडीशन है कि जो जी आई एक्स दैट फंक्शन इज मोनोटोन, ठीक है, ऑन ए आई, ठीक। तो होगा क्या, एंड तीसरा कंडीशन जो होगा हमारे पास, ये कह रहा है कि द सेट ओके, तो इन्होंने जो लिखा है बी सेट मान लो इसको ऐसा लिख दिया, मान लो बी आई सेट लिख दिया, तो बी आई इज सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू जी आई एक्स। जैसे वहां जी एक्स है ना, तो बी का समझो काइंड ऑफ पार्टीशन हो रहा है, ये ए आई जो था ए वन ए टू ए के है ना, ये सब पार्टीशन था ए का, ऐसे बी आई बी वन बी टू बी एन पार्टीशन है बी सेट का। सो वाई सच दैट वाई जी आई एक्स for some x belongs to ai, जैसे यहाँ लिखा ना वैसे ही, तो कहना चाह रहा है इज सेम फॉर ऑल आई, मतलब ये सेट आई चाहे 1 हो 2 हो 3 हो सब सेम ही रहेगा, मतलब b1 b2 b3 सब सेम ही है, एक एक ही सेट रहेगा फॉर ईच आई या फॉर ऑल आई। एंड चौथा कंडीशन भी है, तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, मतलब लिमिटेशंस हैं। एंड जी आई इनवर्स वाई जो है आपके पास हैज, एक्चुअली पिछला थ्योरम लिखा ना उसका एक्सटेंशन है ये, तो दिस हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव ऑन बी आई, ठीक है, जी आई का कॉन्टिन्यूअस बी आई में होगा, बी आई सेम ही तो है, बी वन बी टू बी एन सब सेम है, बी आई फॉर ऑल आई, ठीक है। देन अब आगे कंक्लूजन आएगा इसका, सो नाउ द कंक्लूजन इज, देन हमें चाहिए था पीडीएफ ऑफ वाई, then pdf of y is actually, this will be summation fxi dxi upon dy, ये वो पहले मैंने लिख दिया था वही बात है, इसको बाद में आप पहले लिखो तुम्हारी मर्जी है, इसको बाद में लिखना हो चलेगा। सो i फ्रॉम 1 टू k पार्टीशन हुए थे ना, दिस, या इसी को फर्दर लिखेंगे समेशन i फ्रॉम 1 टू k। अभी xi क्या है, यहां से अगर देखोगे आप, हमने y बराबर जी एक्स आई किया ना वाई आई को, तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आ जाएगा एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई आई टू डी ऑफ डी वाई जी इनवर्स वाई आई, ठीक है। तो ये हो गया पूरा थ्योरम। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 थ्योरम है, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज करने हैं। तो y बिलोंग्स टू b, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सर मतलब पीस वाइज मोनोटोनिक है ऐसा? हाँ पीस वाइज मोनोटोनिक है, मतलब ईच इंटरवल पे मोनोटोनिक है, A1 A0 पे मोनोटोनिक है, A1 पे A2 पे A3 पे, पूरे A पे नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन पीस वाइज मोनोटोनिक है एग्जैक्टली। मॉड एक्स जैसा हो गया? हाँ मॉड एक्स जैसा एग्जैक्टली, कि मॉड एक्स में 2 पार्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला A1 हो गया और पॉजिटिव वाला A2 हो गया, A1 यूनियन A2 A हो गया, A पूरा रियल नंबर हो गया जैसे। हाँ तो जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी कराए थे, 1-2 क्वेश्चन लिखो, जैसे एग्जाम में आते हैं ऐसे, तो मेनली जो रहता है कि
जैसे आपसे बोला जाए कि भाई निकालो जरा क्या होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन राइट PDF एंड CDF ऑफ, लेकिन CDF निकालना थोड़ा मुश्किल होगा इसका, ये हो जाएगा करके देखते हैं। तो राइट PDF एंड CDF ऑफ y, ये क्वेश्चन है पहला, ट्राई करो। दूसरा है let x be a random variable with PDF वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, मान लो यहाँ बीटा की पावर n इंटू एक्स की पावर बीटा x मोर देन इक्वल टू 0, ये जस्ट मोर देन 0, ठीक है। वन ऑफ बीटा की पावर n अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस वन दिस। अब बोल रहा है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं वो एक्स स्क्वायर नहीं, 1/x है, 1/x, देन राइट PDF ऑफ y। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है, अभी तो सब कॉन्टिन्यूअस का ही हो गया, हो जाएगा ना। हाँ वैसे आप जानते होंगे कि पहले क्वेश्चन में काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, बट अभी जस्ट जो मेथड हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग PDF निकालने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी जिनको रिजल्ट्स पता है, रिजल्ट्स बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, टाइम सेविंग में, है ना, कि आपको पता है तो क्विकली यू कैन टेल द आंसर। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रॉपर्टी, यस यस, है ना। तो मतलब वैसे मुझे पता है कि काई स्क्वायर होगा विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट अभी के लिए आपको PDF निकालना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो कैन यू अप्लाई दैट थ्योरम, ये कुछ मेन पर्पस है कि हम थ्योरम लगा पाएंगे। एंड एक और है, लेट x बी रैंडम वेरिएबल विथ PDF 1/2 पाई when x is between 0 to 2 pi and y is equal to sin square x, ठीक है। एनीवे साइन स्क्वायर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, साइन एक्स कर देता हूं, साइन एक्स, देन राइट PDF एंड CDF ऑफ y, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, और जो एग्जाम में आया है इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आया था। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, जैसे लेट मान लो अभी के लिए 1/3 when x is between -2 to 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ मॉड एक्स कर देते हैं, पहचान लिए थे ना, चलिए मॉड एक्स करते हैं, मॉड एक्स, देन राइट PDF एंड CDF ऑफ y। तो ये 4 क्वेश्चन है। अब बताओ अभी करोगे या होमवर्क में दे दे करके आओगे, आगे थ्योरी बढ़ाऊँ मैं। यू सी देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, ये तो अभी करो, फिर मैं करवा देता हूँ, साथ में हो जाएगा। नहीं तो घर से करके आओगे तभी ऑप्शन है एज यू तो विश। फर्स्ट वाले में CDF एग्जिस्ट करेगा या फिर ऐसे इंटीग्रल के टर्म्स में लिखना है? हाँ, CDF एक्चुअली क्लोज फॉर्म नहीं आ पाएगा है ना उसमें, क्योंकि वो इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए आप देखते होंगे एग्जिस्ट करेगा, वो तो लिखना पड़ेगा। मे बी गामा है ना, तो गामा गैमा में ही है तो। काई स्क्वायर गामा है, गामा में भी शायद ना एग्जिस्ट कर, देखना पड़ेगा है ना। गामा में भी एक्सप्लिसिटली CDF लिखना मुश्किल है, बिकॉज वो है ना इंटीग्रल बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। मैं भी ट्राई करके देखो, देखते हैं। वो तो मैं क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिख दिया हूँ, एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन उठाया वहाँ से PDF पूछा है मैंने, CDF अपनी मर्जी से लिख दिया है, तो सब में PDF ही पूछा हुआ है। तो कर पाएंगे, बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं ना, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। सर होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करके आइए है ना, तो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करते, अगर नहीं होगा तो अब इसको ट्राई करके आइए, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, तो इसको ट्राई करके आइए, जो रह जाएगा तो कल आप कल शुरू में यही करवा देंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर रहे थे, बीच में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरम रह गया था, तो ये सब ट्राई करना मेनली। मैंने जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, खुद ही वो चीज़ें निकल के आ जाएंगे जो चीज़ें नहीं आता होगा या नहीं डिस्कस किए होंगे। तो अभी के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर रहे थे, अभी थोड़े आगे आएंगे मोमेंट्स पे, है ना। तो अगर मैं मोमेंट्स डिस्कस करूं तो वेरिएंस डिस्कस करें पहले, तो पहले अगर वेरिएंस डिस्कस करोगे, है ना, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वैसे तो डेफिनेशन है जो डिफाइन होता है कि लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल विथ ई एक्स इज इक्वल टू म्यू, देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो वेरिएंस ऑफ एक्स ये है, इसका नोटेशन होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन है। इसको फर्दर अगर खोलेंगे तो जस्ट इसी को आप अगर ओपन करोगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप खोलोगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू क्या था, ई एक्स है। क्या इसको प्रूव कर पाओगे? तो जस्ट जैसे अगर हम इसको इक्वल कर लोगे ना, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा ये, है ना। जैसे जस्ट मैं रिमार्क में प्रूफ कर देता हूँ, जैसे ये था ना एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर था, तो खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स, म्यू इज ए कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन है कांस्टेंट है। तो फर्दर खोलिए, तो फर्दर आप ओपन करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू ई एक्स, इसको फर्दर खोलेंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ई एक्स म्यू है तो माइनस 2 म्यू स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, फर्दर लिखेंगे तो वही बात है, और म्यू है आपका ई एक्स। कहीं दिक्कत है तो बताइए। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया ना। तो मतलब ये जो है, तो ये जो क्वांटिटी है इसी को आप लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज पे अगर आए तो जैसे पहला है वेरिएंस ऑफ सम कांस्टेंट इज 0, है ना, फिर के इज सम रियल नंबर। दूसरा है वेरिएंस ऑफ, मान लो कांस्टेंट टाइम x है, जहाँ के कोई कांस्टेंट है ना, तो ये भी आप जानते होंगे के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, जहाँ के कांस्टेंट है। तीसरा वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस कांस्टेंट है, तो वेरिएंस ऑफ x होगा k कोई भी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वेरिएंस ऑफ जैसे इसी तरीके से ax प्लस माइनस b है,
तो इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स के, एंड ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के। और जैसे हम उस समय लिख रहे थे कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, ऐसा कुछ। तो ये फर्दर इसका जो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स टू एंड प्लस ये आएगा 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ, एक मिनट ना, तो ए बी बाहर आएगा 2ab कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। अब ये कोवेरिएंस क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, है ना। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं अच्छा है, जो नहीं जानते उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोवेरिएंस टर्म आगे पता चलेगा क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली अगर ऐसे मैं अभी के लिए डिफाइन कर दूं यूज़ किया है तो ये बाद में आएगा कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन x माइनस ई x1 और या है ना x1 माइनस ई x1 x2 माइनस ई x2, ये है। इसको फर्दर खोलोगे तो ये ऐसा आ जाता है, जानते हो ना आप लोग, दिस माइनस ई x1 x2, है ना। तो ये बेसिक कुछ वेरिएंस की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एंड मेन फाइंड कैसे करना है उस पर आते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो मेन वेरिएंस हमने बेसिक अभी डिस्कस किया है, फिर आगे आएंगे मीडियन मोड, है ना, ये सब भी होगा। तो ठीक है, तो वो होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। अभी कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ, अभी वो ट्राई करो, ये तो अभी करो या घर से करके आओ, एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ये ट्राई करना। कितने 4 लिखे थे ना, एक दो और लिख देता हूँ, तो इसको ट्राई करके आना। जैसे 5वां क्वेश्चन है कि ये बता रखा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, है ना। सो ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है 1/2 when x between -2 to 1, 1/6 when x between -2 से -1, ठीक है। ये -2 से -1 है, और यहाँ है 0 से 3 एंड 0 अदरवाइज। और आपको बता रखा है so y is equal to x square, so then find या write pdf and cdf of y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे तो ठीक है, तो ये है। एंड एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2x, देन आपसे पूछ रहा है देन तो इसमें कई सारे पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो चाहो तो। पहला पार्ट है राइट पीडीएफ ऑफ वाई, दूसरा राइट सीडीएफ ऑफ वाई, तीसरा पार्ट है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई,
एंड चौथा पार्ट है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ वाई। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए कोई वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे वाई का एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई नीड नहीं है। बिना वाई के डिस्ट्रीब्यूशन निकाले भी थर्ड फोर्थ पार्ट हो जाएगा, मतलब बिना फर्स्ट सेकेंड पार्ट किए भी थर्ड फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। जैसे ये है कि एक क्वेश्चन नंबर 7, लेट पीडीएफ ऑफ continuous random variable x इधर रखा है 1/√2 पाई e की पावर माइनस मान लो मॉड x बाई 2। एक्स इज रियल नंबर, ठीक है ना, √2 पाई गड़बड़ हो जाएगा नहीं, तो 1/2b कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है ये ना। तो ठीक है, ये पीडीएफ है ना, 1/2b e की पावर माइनस मॉड x माइनस म्यू अपॉन b, ठीक है, इस तरह से है। एंड y आपको ऐसा डिफाइंड है, -1 if x is negative, 1/2 if x is 0 and 1 if x is positive। तो क्वेश्चन है राइट CDF ऑफ y। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। चलो, तो अभी के लिए हम मीन वेरिएंस कर रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो तूने मीन पहले डिफाइन किया था, अभी हमने ये तो पीछे क्वेश्चन था ये डिफाइन करा वेरिएंस। एंड एक क्वेश्चन लिखो, जैसे अभी के लिए मान लो जो भी क्वेश्चन नंबर है, उन्होंने काफ़ी लिख दिया ना, 7 लिख दिए, मान लो अभी के लिए 8वां क्वेश्चन है ये। लेट x बी अ ऐसे तो कर लोगे ना, आसान है ऐसे तो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे मेनली इसमें पूछा गया है e ऑफ एक्स क्यूब निकालो, है ना, e ऑफ x फाइंड करो। ये तो आसान से निकाल लोगे।
ठीक है, ये निकालो, 9th को भी सॉल्व कर सकते हो। तो कर लोगे ना ये सब। फर्दर आप आगे जैसे हमें पढ़ा दिया तो आप ये भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये मैं लिखूं, पहला पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में आप निकालो ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अल्लाह ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता होगा, ज्योमेट्रिक ये तो पता चल जाएगा, नहीं पता होगा तो ज्योमेट्रिक में डायरेक्टली है ना मीन वेरिएंस आ जाता है। तो अगर सारे डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से आपको पता है, मेनली पीएमएफ पीडीएफ है ना, सपोर्ट मीन वेरिएंस याद है अगर, तो ये सब ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या लिख रहा हूँ, बस आपको पता होना कैसे आना है। ठीक है यहाँ तक, तो ये सब कर लोगे ना मेनली जो है। सर फर्स्ट में तो जीरो ही होंगे ना दोनों ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट में मतलब अ, 8% है। हाँ दोनों जीरो ही होंगे है ना। जैसे फर्दर अगर इसमें और पार्ट्स लिख सकते हैं हम, ई एक्स स्क्वायर क्या होगा है ना, ई एक्स की पावर 100 क्या आएगा। हालांकि ये रिजल्ट बेस्ड है, ऐसे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा है ना, बट इफ़ यू कैन सॉल्व, मान लो मैं एक्स की पावर 99 कर दूं, हाँ इवन एक्स की पावर 100 कर दे वो भी निकलेगा, ये है। सेकंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड वाले हाँ, में बीटा, ओके, बीटा कौन सा वाला? 1/2 1/2। फर्स्ट टाइप है। बीटा फर्स्ट काइंड, फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, बीटा फर्स्ट काइंड, यस। उससे सीधा सीधा आ जाएगा है ना। चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, अभी जितने थ्योरी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट एस, सपोर्ट समझ आता है ना, रेंज ऑफ एक्स है ना, तो एस एक्स बोल दो, ये है -101 एंड probability x is equal to 0 is 1/3, देन ऑप्शन ए है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कि बोल रहा है, अच्छा उसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़े
ई ऑफ मॉड एक्स 2/3 होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर 2/3 होगा। ऑप्शन सी है एनीवे अगर अभी कर पाओगे ठीक है, नहीं तो जस्ट ऑप्शन जो भी है, एक्चुअल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कोई कई बार ना क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कुछ आगे कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, तो वैसा होगा देखेंगे। अभी आप ट्राई करके देखो। वो बोल रहा है कि इसका आंसर बताओ, अभी बता पाओगे? ट्राई करके देखो, डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। मल्टीपल सिलेक्ट है या सिंगल? मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है, जो लिख रहा हूँ तो MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखो, तो इसको अभी ट्राई करना है। ठीक है, 12 है, लेट PDF ऑफ x इज, ठीक है, सर ए बी और सी होगा क्या? ओके देखते हैं। आंसर तो याद नहीं, बस मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो यस सर, ABC सही है। ओके, तो सी कैसे निकाला आपने? तो क्योंकि ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से कुछ घटाएंगे तो वेरिएंस ज़्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा, ओके ओके, तो वेरिएंस ज़्यादा नहीं, तो मतलब ये डी गलत क्यों है ये बता रहे हो आप, है ना? बट सी क्यों सही है? क्योंकि ये -1 से हम लोग -1 ऐड करेंगे तो -1 इंटू समथिंग होगा तो। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ मॉड एक्स और एक्स में क्या रिलेशन होता है? मॉड एक्स विल बी मोर देन इक्वल टू एक्स, राइट? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स विल बी मोर देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं इतनी प्रॉपर्टी लिख रहा था, एक और लिख देता हूँ। तो जो हम लिख रहे थे ना, कहाँ पे थे प्रॉपर्टी में, ये था ना, तो इसमें जैसे है कि मान लो x लेस देन इक्वल टू वाई, देन ई एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू ई वाई। बेसिक प्रॉपर्टी है ये, है ना? ठीक, जैसे ऐसे ही इवेंट उसमें होता है, जैसे मान लो रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में, कि ई कोई सबसेट है एफ का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी समझ सकते हैं आप, तो वैसा है। तो तो ये सब बैठ के थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको। ये सब क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, सॉल्व करोगे, कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा जो आप कह रहे हो, है ना? और दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ सीधा सीधा कंपैरिजन पता चल गया कि वेरिएंस ऑफ एक्स और ई एक्स स्क्वायर, तो इसमें कुछ घटा रहे हैं तब इक्वल है, इसका मतलब वेरिएंस तो कम है ना, ये है। ठीक है, ना ज़्यादा इक्वल हो सकता है। ठीक, हम्म, तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये निकालना है। दूसरा पूछा गया है, ऑप्शन है लेकिन मैं आपको चाहता हूं आप निकालो, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई। देन दे आर आस्किंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन है, मैं तो ऑप्शन लिख देता हूँ, तो ऑप्शन भी है इसमें कि ये 0 है, ये 1 है, ऐसा कह रहा है।
एंड बोल रहा है कि y क्यों लिख दिया, वहाँ x है ना, तो x लिखना पड़ेगा। नहीं, y डिफाइन नहीं किया मैंने, y ही एक्चुअली, तो मैंने y डिफाइन ही नहीं किया इस क्वेश्चन में। एक मिनट, तो ये था y ही, ठीक है। बट आई एम सेइंग कि बस मैंने x लिखा है, y तो लिखा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि y जो है, y इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x when x is non-zero and y is 0 when x is 0, देन ठीक है। तो वो ऐसा है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो ये है वेरिएंस का 1 है क्या, ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0 जो है, और प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0 है, तो कौन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी y लेस देन -1 एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन 1, कौन ज़्यादा होगा। इस तरह से 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो बताइए। कर लेंगे, इस तो हो जाएगा। तो 11 12 है ना। अगर मैं 13 क्वेश्चन लिखूं, 13 कह रहा है कि लेट x be discrete random variable such that probability x belongs to 0 1 2 is 1 and probability x is equal to I is equal to c time probability x is equal to I minus 1 for I is equal to 1,2। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इससे अच्छा मैं इसको खोल के लिख दूं, तो y इज इक्वल टू 1 बराबर c टाइम प्रोबेबिलिटी y इज x बराबर 0, ठीक है। एंड सर क्वेश्चन 12 में ए और बी सही है और सी और डी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होगा ही नहीं। ए बी सही है, और सिमेट्रिक किसके अबाउट है, कॉची किसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हाँ, किस नंबर के अबाउट, पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है। सर 0 मीन नहीं, ये x+1 है ना। कॉची में जब 1+x² होता तब 0 का अबाउट सिमेट्रिक होता, लेकिन x+1 है तो ये -1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे पहले भी कॉची लिखा है हमने, है ना,
मतलब 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो वो हो गया सिमेट्रिक अबाउट 0। ये -1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फिर भी चेक कीजिए। सर ए बी तो सही है। हाँ, सी डी चेक करना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये -1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो -1 के आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है और -1 के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, वैसा। सर डी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, है ना। तो -1 के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 1/2 है, -1, तो ये हाफ से ज़्यादा तो नहीं होगा, ये हाफ है और ये हाफ से कम ही होगा, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि -1 पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता अभी पता चलेगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, कॉची सिमेट्रिक है ना, तो लाप्लास सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में उस पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो कि मीडियन होता है एक्चुअली, तो मीडियन के पीछे हाफ प्रोबेबिलिटी, मीडियन के आगे हाफ प्रोबेबिलिटी। तो -1 के पीछे हाफ प्रोबेबिलिटी, ये हाफ हो गया, और -1 के आगे हाफ है, तो ये हाफ से छोटा ही होगा, तो बड़ा कह रहा है ये। अब 0 के बारे में सोचना पड़ेगा। सर इसका एक्सपेक्टेशन आप एक बार निकाल के बता सकते हो? इसका हाँ 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 देखते हैं। तो बताते हैं ना, जो भी नहीं आगे बताएंगे। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट, है ना, ये क्वेश्चन है आपका 13 में। चलो मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज बस मीन वेरिएंस और थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कस किए, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो मेनली जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें देख लेते हैं। तो क्या 12 सॉल्व करें? चलिए 12 करके देखते हैं। तो y मोर देन 0, एक मिनट, ये -1 इधर है और 0 इधर है, तो -1 के आगे हाफ प्रोबेबिलिटी, -1 के पीछे हाफ प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहा है 0 से आगे, तो 0 से आगे तो हाफ से कम ही होगा, 0 के पीछे तो ये हाफ से ज़्यादा होगा, तो ये तो लार्जर होगा फॉर श्योर। सी देखो, जैसे ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इधर हाफ इधर हाफ, तो जब 0 के पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ प्लस समथिंग है और 0 के आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ माइनस समथिंग होगा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो वैसे ही पता चल गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री यूज करोगे तो, नहीं तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम? तो इसको थोड़ा अगर खोलोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, y को अगर आप ओपन करोगे तो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, और x जब 0 है तो 0 है। तो जब x पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, नेगेटिव है तो -1। तो y एक्चुअली सिग्नम फंक्शन ऑफ x, आप सिग्नम फंक्शन सुना होगा, साइन फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो आ जाएगा। तो नाउ अब निकालिए, कहाँ दिक्कत है इसमें, क्या निकालना है, EY। चलो, तो EY के लिए आपको लगाने पड़ेंगे मैं पूछूं y क्या है यहाँ पर, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y क्या है? मैं अगर क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन लिखूं, सॉल्यूशन 12 का, तो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो y 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा, ये पॉसिबिलिटी है ना। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये 0 ही होगा, तो y का सपोर्ट एक्चुअली 1 और -1 ही है, बस 0 भी नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। अगर आप निकालोगे x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी तो वो 0 है, तो मतलब y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी x बराबर 0, जो कि 0 है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना। तो इससे आ जाएगा, तो ये हटा देंगे। ओके, तो अब 2 पॉइंट है, y या तो 1 होगा या -1 होगा। अब मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, तो ये कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग -1, तो ये क्या होगी, जब x नेगेटिव होगी। तो एक निकाल लो, काम हो जाएगा, इसका 1 माइनस हो जाएगा, है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज 1, एक निकाल लिया, दूसरा तो ऐसे ही आ जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y की 2 ही वैल्यू है। तो y बराबर -1 क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 निकालो, और ये इंटीग्रेशन करना होगा आपको 0 से इन्फिनिटी में
x के pdf का क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो? इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स में है। चलो अगले पेज पे करते हैं। तो मेरा पर्पस क्या है, हमने जैसे कहा कि y की दो वैल्यू होगी, या तो -1 या 1। तो मुझे अगर चाहिए y बराबर 1, तो मुझे निकालना होगा x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव के लिए 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना होगा 1/पाई 1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन करो tan इनवर्स लगा के, इससे आ जाएगा आंसर। तो 1/पाई बाहर रहेगा, का इंटीग्रेशन कितना है, tan इनवर्स x प्लस 1, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, ठीक। सो 1/पाई, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना लिखते हो, π/2 माइनस tan इनवर्स x को 0 रखोगे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, π/4। समझ रहे ना आप लोग? तो 1/पाई π/2 माइनस π/4, π/4, तो ये आ गया 1/4। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल गया, देखो ध्यान से, आपको मिल गया कि प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी y बराबर -1 3/4 है। तो क्या यहाँ से आप EY निकाल सकते हैं? तो डिस्क्रीट में EY का फॉर्मूला क्या था, समेशन y इंटू प्रोबेबिलिटी एट y की यहाँ दो ही वैल्यू है, -1 से 1। और आप अगर ये भी देखोगे, आप प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 भी निकालोगे तो 0 ही आएगा। तो ये PMF आ गया, आप देखो ना, ये जो है ना, दिस इज PMF ऑफ y। तो EY आ जाएगा यहाँ से, क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1/4, -1 इंटू 3/4। चेक करो, तो -1/2 आ गया। कैलकुलेशन चेक कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। तो EY जो आया वो आ गया -1/2। और यहां देखोगे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया एक्चुअली। ये जो केस था इसमें x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, y डिस्क्रीट है, तो हमने y का PMF लिख दिया। अगर मैं यहां लिख दूं कि PMF ऑफ y इज, तो ये ऐसा है 1/4 when y is 1, 3/4 when y is -1, 0 अदरवाइज। ये PMF आ गया। अब PMF से मीन आ गया, PMF से EY स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अगर E ऑफ वाई स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1/4 -1 का स्क्वायर इंटू 3/4, तो फिर भी ये तो 1 ही आ जाएगा। और मीन इसका -1/2 है। तो वेरिएंस अगर चाहिए, मान लो आपको वेरिएंस भी चाहिए, तो अगर मुझे चाहिए वेरिएंस भी y का, तो आई वांट वेरिएंस ऑफ y, ठीक। तो यही लिख देता हूँ। सो मुझे y का वेरिएंस चाहिए, तो क्या होगा, EY स्क्वायर, अभी लिखा था फॉर्मूला, माइनस EY का होल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी ड्राइव में सब है, तुम सर्च करो मिल जाएगा, ग्रुप में भेजा भी था मैंने। तो 1 माइनस और ये 1/4, तो आ गया 3/4। अब कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो। तो फाइनली मेरा मीन आया है ना, हमने यहाँ से निकाले EY, तो वो आया था -1/2, EY स्क्वायर 1, वेरिएंस आ गया 3/4। ऑप्शन देख लो। तो आपका एक ऐसे सही आया था, तो सब गलत आ रहा है मेरा, तो चेक करो कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया मैंने। चेक कीजिए जी। सर मेरा लॉजिक गलत है। कोई बात नहीं, ठीक। तो इसमें जो होगा, तो सिर्फ C ऑप्शन सही आया इसमें। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन एक तरह से समझ सकते हो आप। हमने x कॉन्टिन्यूअस है, y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने x कॉन्टिन्यूअस था, तो यहां से हम ये कह रहे हैं कि y इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जबकि x कॉन्टिन्यूअस था। तो जैसे मैं देखा ना, कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, तीनों रास्ता है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक दो और लिखता हूँ, कितने हो गए, 12 हो गए ना, 13वां ये ट्राई करने हैं आपको। तो ये 13th भी लिख रखा है मैंने, तो ये PDF ग्रुप में भेजूंगा ना भी, तो आप ट्राई करना। 13 हो गया। चलो एक दो और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, मतलब एक कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करेंगे। अ डाई इज थ्रोन कैपिटल N times such that
तो ये जो कैपिटल एन की दो वैल्यू है 100 होगी या 101 होगी। 100 इफ क्वेश्चन क्या है पूरा, तो 100 101। तो आपको कह रहा है कि सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इनमें से मोस्टली जो है ना एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। सो ये कह रहा 100 है अगर हेड अपीयर्स, इफ हेड अपीयर्स ऑन क्वाइन, एंड 101 है इफ टेल अपीयर्स ऑन क्वाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि and let y be a random variable that represent total number of times six appeared on dice, है ना। तो on dice out of कैपिटल n टाइम्स। ठीक है ना, हमने डाई को n टाइम रोल किया जहां n की दो वैल्यू है, 100 होगा 101 होगा, डिपेंड करता है कॉइन पे क्या आया। तो आपसे जो पूछना चाह रहा है ये, अच्छा ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम का क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देन आपसे पूछ रहा है देन, तो पहला पार्ट है सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड गिवन दैट y इज 15। क्वेश्चन बी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन y इज 15। सी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y is equal to 15 only, and D है निकालो। यार बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी पे है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम। ये भी ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर आज खत्म करेंगे। तो फाइनली 15 क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ CDF। ठीक है, इज अ वैलिड CDF। तो पहला ऑप्शन जो है 1/2 plus x square when x is less than 0, and 2 plus x square upon 3 plus x square when x is more than equal to 0। b जो है ये आपके पास है 1/1 plus x square when x is negative, and 2 plus x square upon 3 plus 2x square when x is more than equal to 0। तीसरा ऑप्शन है 1/2 plus x square when x is नेगेटिव, यहाँ है
2 cos x plus x square upon 4 plus x square when x is more than equal to 0. एंड डी ऑप्शन है आपके पास कि 1 upon 2 plus x square when x is negative and 1 plus x square upon 4 plus x square when x is more than equal to 0. ठीक है, तो इससे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा CDF हो सकता है. एक ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 कंडीशन जो है ना, याद है 4 कंडीशंस. CDF होने के लिए x को इन्फिनिटी रखने पे 1 आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी रखने पे 0 आना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. 4 कंडीशंस था CDF होने के लिए, वो आपको चेक करना है. तो ये 15 क्वेश्चंस हमने इसमें लिखे हैं, कुछ हमने सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं किए हैं. ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके आना है. तो आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे. कल मोमेंट्स डिफाइन करेंगे, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन डिफाइन करेंगे आगे, है ना. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू, कल मिलते हैं. अभी डाउट क्लास होगी आगे.